हेलो पाइसिस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होने वाली है मंथली रीडिंग। और ये जो मंथली रीडिंग है इसमें हम सिर्फ लव लाइफ नहीं देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि लव लाइफ के अलावा हेल्थ का देखेंगे, करियर का देखेंगे, फाइनेंस का देखेंगे। और हम यहाँ पर एक वेरी स्पेशल पार्ट भी देखेंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। इस रीडिंग के बिल्कुल लास्ट में ही आपको वो पार्ट मिलेगा, वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, सो लेट्स सी। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। जुलाई 2026 की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग। पहले लव पोर्शन देखते हैं। ओके, लेट्स सी। पाइसिस का पहला कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड, नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, और कैप्रिकॉन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर लिब्रा है, सजिटेरियस है, लियो है, स्कॉर्पियो है और टॉरस भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आएगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपके साथ चीज़ों को ठीक करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। सो बेसिकली आप अभी ग्रोथ देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ स्टक हो चुका है, राइट। लेकिन मुझे लगता है इस महीने आपके पास कम्युनिकेशन भी आएगा और चीज़ें बढ़ेंगी भी आगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे एट ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, तो आप दोनों के बीच में प्रॉपर बातचीत हो रही है। ऐसे नहीं कि आपने मैसेज किया फिर वो कभी जवाब दे रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। और मुझे यहाँ तक भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए, कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। अगर एयर ट्रैवल स्पेसिफिकली है तो वो ज़रूर होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, फोर ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग बात कर लें तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। ओके, फोर ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से चुप हैं और वो भी अपनी तरफ से चुप हैं। आपका तो देखिए बनता है, ओके, लेकिन इस पर्सन का चुप होना बनता नहीं है। ओके, आपने कितनी बार इस पर्सन को कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया पास्ट में। ओके, एंड नाउ अब आपका टर्न है। आप अब इनको जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से अभी कम्युनिकेशन नहीं आया है, लेकिन आएगा मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड से पेनफुल सिचुएशन अब ख़त्म होने को है। आप लोगों की रिलेशनशिप में एक नया सवेरा होने को है, आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होने को है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है जिसको आप काफ़ी टाइम से सीख कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई बिगिनिंग आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है और पेनफुल सिचुएशन से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए, आपका रिलेशनशिप ख़राब करने में सिर्फ आप दोनों ही नहीं थे, कोई एजेड पर्सन भी था, कोई ऐसा पर्सन जो आपके या तो फादर लाइक फिगर हो सकते हैं या फिर उनके फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटर है। इन्होंने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है या फिर आपको मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खटास आई है। पर अब देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन अब आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि क्योंकि अब आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के अकल आ गई है, या यूँ समझ लीजिए कि अब आपको लग रहा है कि अब मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ।
चाहे कहीं से भी हो, लेकिन है ऐसा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का। इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको दे देता हूँ। जो लोग टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। फ्री डेमो क्लास हमने अरेंज की है, एक फ्री डेमो क्लास आपको फ्री मिलने वाली है यहाँ पर। उसके लिए आपको सिर्फ करना है रजिस्टर कैसे करेंगे, नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक, या फिर आप उसको फर्स्ट कमेंट में भी देख सकते हैं लिंक को। उस पर क्लिक करके आप जस्ट रजिस्टर कर लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी डेमो क्लास कब होने जा रही है। ओके, उसको रजिस्टर कर लीजिए और फिर आपको फुल कोर्स के बारे में भी जानकारी दी जाएगी वहीं पर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वहीं पे रजिस्टर कर सकते हैं आगे फुल कोर्स के लिए भी। ओके, या अब बात करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की। 2 ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये कन्फ्यूजन में थे। ओके, और अभी भी कन्फ्यूजन में ही हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कन्फ्यूजन से बाहर निकले होंगे, कन्फ्यूजन में ही हैं अभी भी। और ये एक तरह से इनडिसाइसिव एनर्जी है एक तरह से देखा जाए तो, कि मैं आपके पास आऊँ या ना आऊँ, ये इनके माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये सच्चाई भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, आई कैन सी दैट। तो ये अब क्या है कि दिस पर्सन इज़ लाइक अपने आप को खुद से आज़ाद करेंगे, ये ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक जो इल्यूजन इनको दिखाया जा रहा है, जो इनसे सच छुपाया जा रहा है, ये उसकी तलाश में खुद ब खुद ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो यहाँ से कुछ डिसीज़न लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं इसके बाद से। ओके, हो सकता है कि मैंने बता दिया लिब्रा से हो सकता है डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यही चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं, आपको लेकर के ये सीरियस हैं नाउ, और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ रिलेशनशिप में बेहतर, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, ये कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले हो सकता है ये पर्सन सीरियस ना हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन अब हैं। अब मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। किंग ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के अलावा यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि बता रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, यानी डिवाइन का कुछ ना कुछ इस पर हाथ है। मुझे लगता है यहाँ से आपका ये रिलेशनशिप पनपेगा, फलेगा, फूलेगा। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके, इसके आगे अगर आप देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, भले ही धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे आर जस्ट कमिंग। काफ़ी टाइम आपने वेट किया है, आई कैन सी दैट, लेकिन अब मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो चीज़ें मिसिंग थी वो कहीं ना कहीं वापस से वो मिसिंग पीसेस जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन आपको अपॉलॉजी भी पेश करने वाले हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र भी दे सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, आपको लेकर के हाईली अट्रैक्टेड है। उनको ये भी डर है कहीं और कोई आपके आसपास ना भटके। ओके, क्योंकि आप इस टाइम पे शाइन कर रहे हैं, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं लोग, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको ऑफ़र्स दे रहे हैं लोग बाग, अपने आप से डेट पर ले जाना चाहते हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे आपके आसपास। तो इस पर्सन को इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है उनके माइंड में, और वो इसलिए इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वापस से रिकनसाइल करके अपने साथ रिलेशनशिप में वापस लाया जाए। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये जस्ट ओनली माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं, रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। जो रोमांस आपने इस पर्सन की तरफ से कभी नहीं देखा होगा, वो रोमांस अब निकल कर के आने वाला है। वो इमोशंस निकल कर के आने वाले हैं। वो आपको बिल्कुल अचंभा सा हो जाएगा कि यार ये पर्सन वही है क्या जो पहले बहुत ही ड्राई से थे। ओके, ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी, इस पर्सन के मुंह से सुनने को मिलेंगी। ओके, सो कोई गिफ्ट भी ये ला सकते हैं। एंड ये अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, ये आपसे बेसिकली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। मुझे यहाँ पर आप हालांकि अभी इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ा सा इनको इग्नोर करेंगे
मैं थोड़ा सा ही कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप अभी इस पर्सन के लिए रेडी नहीं हैं। इस पर्सन के बिहेवियर को देख के डेफिनेटली आपको अच्छा लगा है, लेकिन आपके पुराने जो पहले जो हो चुका है इस रिलेशनशिप में, गड़े मुर्दे कहीं ना कहीं वापस से उखाड़ सकते हैं आप लोग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिर से कुछ टेंशन आ सकती है। हालांकि ये उसका कोई जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर टेंशन बरकरार होती हुई दिखाई दे रही है वापस से। ओके, लेट्स सी देखते हैं पाइसीज़ के लिए जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है आउटकम वाइज। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ, ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो देखिए, क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको किसी भी हालत में ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ नया। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, बिल्कुल रही है। अब इनका थर्ड पार्टी से कोई नाता नहीं है, ये भी ट्रू है। ये उनसे दूर जा चुके हैं और मुझे लगता है अब ये स्टेबिलिटी देख रहे हैं, और स्टेबिलिटी इनको आपके साथ नज़र आती है, उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं। और वो लव, वो रिलेशनशिप जो ये शेयर करते हैं, जिनकी इनको चाहत थी, वही चाहत सिर्फ आपसे पूरी होती है, वो इस थर्ड पार्टी से पूरी नहीं होती है। इसी वजह से ये अधूरा नहीं रहना चाहते आपके पास, इसीलिए आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए आपको। फियर है, देखिए डेफिनेटली यहाँ पर फियर दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा भी कि नहीं, कहीं ये फिर से थर्ड पार्टी के पास ना चले जाए। तो देखिए, आपको पाथ दिखाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, अब आपको चलना है इस पर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये पाथ को चूज़ करते हैं कि नहीं। आपको डर तो लग रहा है, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। ओके, सो नाउ बात करते हैं अब हेल्थ की। ओके, पाइसीज़ हेल्थ, लेट्स सी, इसको साइड रख देते हैं अब, इसका कोई भी काम नहीं है अब। ओके, लेट्स सी, ओके, पाइसीज़ देखते हैं आपका हेल्थ का क्या है 2026 जुलाई में, जुलाई 2026 में हेल्थ, पाइसीज़ हेल्थ। पाइसीज़ की हेल्थ का कैसा रहने वाला है जुलाई में 2026, लेट्स सी। ओके, जुलाई में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छी मसल्स बन सकती हैं। जिम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं किया अभी तक तो बिल्कुल सही रहने वाले हैं, कोई इशू नहीं होगा। स्ट्रेंथ डेवलप होने वाली है, अच्छा रहेगा पूरा। हालांकि मुझे लास्ट के जो 10 दिन हैं उसमें थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से थोड़ा मायूसी दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाए। ओके, लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर करियर फाइनेंस। ओके, करियर एंड फाइनेंस, पाइसीज़ का करियर एंड फाइनेंस। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। नई नौकरी ढूंढने वालों को अच्छी नौकरी मिल सकती है भाई। ओके, लेकिन वहाँ पे बहुत बर्डनसम होगा, मतलब बर्डन होगा वर्क का, लेकिन आपको मज़ा आएगा, मुझे ये कहना चाहिए। अभी पहले महीने आप थोड़ा सा निकाल लीजिए जैसे तैसे करके, उसके बाद आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वर्क प्लेस आपके लिए बेटर है। ओके, आप नई नौकरी अगर तलाश रहे हैं तो नई नौकरी आपको मिलने वाली है इस महीने। ओके, बाकी जो लोग नई नौकरी नहीं देख रहे हैं, जस्ट अपनी उसी नौकरी में रहना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, और उनके लिए ग्रोथ अच्छी है। कॉर्पोरेट में है तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। किसी बॉस का बिल्कुल आपको सहयोग मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको अप्रेजल भी मिल सकता है, आपको एडमायर किया जाएगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा किसी चीज़ के लिए, और डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है आपके ऑफिस में, आपके खिलाफ कोई चुगली कर सकता है। हालांकि वो चीज़ आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगी, आपके फेवर में ही जाएगी, डोंट यू वरी। पर आपका भरोसा टूटने वाला है उस पर्सन को लेकर के। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी
गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली। जब को सब जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। इवन आपको बॉस का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो बात करते हैं अब बिज़नेस वालों के लिए। बिज़नेस वालों के लिए बहुत अच्छी डील क्रैक हो सकती है इस मंथ में। आप लोग बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो अबंडेंस अभी तक नहीं देखी है वो अबंडेंस आप देख सकते हैं अपने बिज़नेस में, फ्लॉरिश होते हुए देखेंगे अपने बिज़नेस को। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कोई बहुत अच्छी डील जो आपको मिल जानी चाहिए थी वो आपके हाथ से निकल सकती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है आपको। लेकिन थोड़ा सा मलाल सा रहेगा कि ये वाली डील मेरे हाथ से निकल गई, पर फिर भी मैं कहूँगा अच्छी डील्स आपके हाथ में फिर भी रहने वाली हैं। ओके, ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई अपना जो है जो आपसे उधार लेकर के गया हो वो आपको उधार वापस नहीं करने वाला। आपको अगर ज़रूरत है इस टाइम पे तो आप मांगेंगे भी तो भी आपको नहीं मिलने वाला। ओके, बाकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे चलने वाले हैं इस मंथ में। आपकी मतलब आपके अपने सोच से कहीं ज़्यादा अधिक है। ओके, और आपको कोई जैकपॉट भी हाथ लग सकता है अगर आप लोग मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल किसी भी तरह से मैं कोई लॉटरी सट्टा के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई खेलना चाहता है तो डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिल सकता है। मैं इन चीज़ों के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। शेयर मार्केट में आपको लगा सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है, अच्छा पैसा मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको लॉटरी सट्टा के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। ओके, मैं इस रीडिंग में आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको और फाइनेंसेस वाइज तो बिल्कुल सही चलेगा। बाकी हाँ, फाइनेंसेस को लेकर के जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, किसी को उधार दे रखा तो वो वापस नहीं आने वाला। उस पर्सन ने अगर इस टाइम पे आपको देने का वादा किया होगा तो वो पैसा आ नहीं रहा है अभी तो फ़िलहाल, और हो सकता है वो लेके ही भाग जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रहा है। धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उस चीज़ में। ओके, बाकी ओवरऑल ठीक है। तो लेट्स सी, अब स्पेशल पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। स्पेशल पार्ट है पाइसिस वर्सेस ऑल द साइन, मतलब पाइसिस वर्सेस एरीज, पाइसिस वर्सेस टॉरस, इसी तरह से आगे जा कर के पाइसिस वर्सेस पाइसिस तक हम सारे साइंस का देखेंगे। ओके, लेट्स सी। पाइसिस डीलिंग विद एरीज, पाइसिस डीलिंग विद एरीज। ओके, आपका रिलेशनशिप तो एक बार ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, बल्कि मुझे लगता है अब ख़त्म होने की कगार पे ही है। आपका एक बस लास्ट बार आप दोनों की एक बार बातचीत होने वाली है और उसके बाद मुझे लगता है आप लोग ब्रेकअप ले लेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ से आपके लिए कुछ और है इस रिलेशनशिप में। आप बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नए पर्सन से हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के साथ नहीं। लेट्स सी। टॉरस, पाइसिस डीलिंग विद टॉरस। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं एक बार, तो अब दोबारा इनको चांस देने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। पर आप फिर भी अगर प्यार के हाथों मजबूर हैं तो एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए। ओके, लेट्स सी। पाइसिस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, सॉरी जेमिनी, पाइसिस डीलिंग विद जेमिनी। लेट्स सी। जेमिनी से जो डील कर रहे हैं भाई, देखो मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत इम्पेशेंट एनर्जी दिखा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए आने वाले हैं। आपसे रिकन्सिलेशन का ऑफ़र, मतलब आपको रिकन्सिलेशन का ऑफ़र दे सकते हैं, आपसे सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इनको ये चांस दे रहे हैं कि नहीं, है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं क्या बताऊँ इसमें। लेट्स सी। कैंसर, पाइसिस डीलिंग विद कैंसर। ओके, देखिए ये पर्सन बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, आपसे कितने ही झूठ बोल चुके हैं, अपना काम निकालने में माहिर हैं और आपका फ़ायदा अभी भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कई बार इनसे लड़ाई हो चुकी है। तो मुझे लगता है इस बार भी आपकी लड़ाई ही होने वाली है जुलाई में। ओके, लेट्स सी। लियो, पाइसिस डीलिंग विद लियो।
ओके, पाइसिस डीलिंग विद लियो। मुझे लगता है लियो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं जिस चीज़ को लेकर के उनसे कोई गलती हुई है, तो यस उनकी तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है। रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे सकते हैं क्योंकि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनको लगता है, लेकिन आप उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर भी वो अपनी कोशिश ज़रूर करने वाले हैं। हो सकता है कि लेट्स सी, अब देख लेते हैं वर्गो। पाइसिस डीलिंग विद वर्गो, पाइसिस डीलिंग विद वर्गो। डीलिंग विद वर्गो। ओके, पाइसिस डीलिंग विद वर्गो। वर्गो देखिए इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोच समझ करके ये डिसीज़न लिया है। ओके, वो अब आ रहे हैं तो पूरे शिद्दत से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके, लेट्स सी। लिब्रा, पाइसिस डीलिंग विद लिब्रा, पाइसिस डीलिंग विद लिब्रा। रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे। ओके, उनको पता है उनकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया, लेकिन वो इसको सुधारना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सीरियस हैं आपको लेकर के, वैसे ही बता दूं मैं आपको। ओके, लेट्स सी। स्कॉर्पियो, पाइसिस डीलिंग विद स्कॉर्पियो, पाइसिस डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओ, स्कॉर्पियो तो भाई अपने गुस्से पे ही काबू नहीं है इनका। ओके, ये ना किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा हो सकते हैं, पता नहीं किस चीज़ को लेकर के है, लेकिन हो सकता है आप इन पे नज़र रख रहे हो या जासूसी कर रहे हो और इन्होंने आपको देख लिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं। ये कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ये भी ट्रू है, लेकिन यस मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ये इस चीज़ को लेकर के गुस्सा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूट भी सकता है इस महीने, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है बनती हुई। ओके, लेट्स सी। सजिटेरियस, पाइसिस डीलिंग विद सजिटेरियस। सजिटेरियस नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगनिंग, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट यू, और वो आपके साथ अब नई शुरुआत इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगे हैं। पहले इनको प्यार का एहसास नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। उनको पता है आप उनसे नाराज़ हैं, आपको मनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं सजिटेरियस। ओके, सो लेट्स सी। कैप्रिकॉर्न, पाइसिस डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, थर्ड पार्टी हटा चुके हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं आपको, आपके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जो भी ऑप्शन इनके पास थे अब उस ऑप्शन को हटा करके आपको एज ए फर्स्ट ऑप्शन लेकर के चल रहे थे, आप ही को अब ये एज एन ओनली ऑप्शन लेकर के चलेंगे। ओके, पाइसिस वर्सेस एक्वेरियस, पाइसिस डीलिंग विद एक्वेरियस। लेट्स सी। नई शुरुआत होने वाली है क्योंकि ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, और वो नहीं चाहते कि आप कहीं और किसी और से बातचीत करें, कुछ भी करें, कोई और आपको आपके आसपास दिखाई दे, इनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये पर्सन किसी भी हालत में आपको वापस पाना चाहते हैं। ओके, पैशनेट हैं आपको लेकर के, नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से आ सकता है। लेट्स सी। पाइसिस डीलिंग विद पाइसिस। ओके, पाइसिस डीलिंग विद पाइसिस। पाइसिस डीलिंग विद पाइसिस, यानी कि आपके लिए देखिए नई शुरुआत होने वाली है, रोमांटिक जेस्चर आने वाला है और बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। विक्ट्री आपकी होने वाली है, आपका कम्युनिकेशन होने वाला है इस पर्सन के साथ प्रॉपरली। एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है और माफ़ी मांगने वाले हैं ये पर्सन आपसे खुद से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। अब नीचे जो लिंक दिया हुआ है पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से किसी से भी आप जा कर के इसको रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, और आपको फिर फ्री डेमो क्लास में भी मिलते हैं हम। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।